नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्रिय दर्शकों का ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर नई वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं हम। प्रिय दर्शकों, आज की जानकारी, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, आज हम जो कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है। यह कहानी एक गीदड़ और एक गधे की है। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि इस कहानी को सुनने वाले के घर कभी किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होता है। उसके घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। नहीं कभी पिता पुत्र में झगड़ा होता है और ना ही कभी भाई भाई में झगड़ा होता है, ना ही पति पत्नी में झगड़ा होता है और ना ही सास बहू में झगड़ा होता है, ना ही कभी देवरानी जेठानी में होता है। इस कहानी को सुनने के बाद, इस कहानी को जो भी सच्चे मन से और सच्ची लगन से सुनता है, उसके घर परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इसलिए आपसे निवेदन है, आप इस कहानी को एक बार पूरा अवश्य सुनें। यदि आप भी अपने घर परिवार के झगड़ों को दूर करना चाहते हैं, गृह क्लेश को दूर करना चाहते हैं, तो आप इस कहानी को एक बार जरूर सच्चे मन और सच्ची लगन से सुनें। यह कहानी आपको बहुत सारी प्रेरणाएँ देगी और आपको जीवन जीने के बहुत सारे उद्देश्य बताएगी। कहते हैं, इस कहानी को जो भी व्यक्ति सुनता है, जो भी मनुष्य सच्चे मन से इस कहानी को सुनता है, उस घर में हमेशा सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। तो प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, जो भी दर्शक भाई बहन हमसे पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान अवश्य दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप उसका समय समय पर लाभ उठाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक रमेश नाम का एक गधा रहा करता था। वह दिन भर अपने मालिक का बोझा ढोता था और रात्रि को इधर उधर आसपास के जंगलों में घूमा करता था और सुबह के समय वह गधा जंगलों से लौटकर अपने मालिक के पास आ जाता था। प्रिय दर्शकों, उस गधे का रोज का यह नियम था, वह शाम को जाता और सुबह को वापस आ जाता था। एक समय की बात है, वह गधा रात्रि में जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी मित्रता एक गीदड़ से हो जाती है। प्रिय दर्शकों, गीदड़ तो बहुत ही चतुर जानवर होता है। प्रिय दर्शकों, अब दोनों साथ साथ गधा और गीदड़ जंगलों में घूमने लगे। इधर उधर के आसपास के खेतों में भी जाने लगे। अब दोनों मिलकर के किसानों के फसल को तोड़ तोड़ कर खाने लगे। इधर उधर फोड़ते फैलाते किसानों की तरबूज की फसल लगी हुई थी, किसानों की अन्य साग सब्जियां भी वह खाने लगे। और सुबह होते ही वह गधा अपने मालिक के पास वापस आ जाता था और वह गीदड़ भी जंगल की तरफ चला जाता था। इसी प्रकार से दोनों गधा और गीदड़ एक दूसरे के बहुत गहरे मित्र हो गए थे। प्रिय दर्शकों, जब फिर से रात्रि का समय होता तो वह गधा अपने मालिक के घर से जंगल की तरफ के लिए रवाना हो जाता था और उधर से गीदड़ भी जंगल से निकल करके अपने मित्र के पास आ जाता था और फिर दोनों मिलकर के किसानों के खेतों में घूमने जाते और वहां पहुंचकर के किसानों की ताज़ी ताज़ी फसल को खाया करते थे, अच्छी अच्छी सब्जियां, अच्छे अच्छे फलों को खाया करते थे। एक समय की बात है, एक रात्रि को गधे ने देखा कि एक किसान के खेतों में बहुत ही अच्छी फसल लगी हुई है, बहुत ही लहराती हुई हरी हरी फसल चमक रही है। और उस गधे ने अपने मित्र गीदड़ से कहा कि देखो, आज कितनी अच्छी फसल हमारे सामने लहर लहा रही है और रात भी बहुत ही चांदनी है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही। तो उस गधे ने अपने मित्र गीदड़ से कहा कि आज मेरा मन है कि मैं आज कुछ नाचूं गाऊं और मुझे गाना भी आता है। और उस गधे ने उस गीदड़ से कहा, तुम्हें जो भी सुनना पसंद हो तुम मुझे बता दो, मैं आपको वही राग गीत सुना दूंगा। और वह गधा अपने मित्र गीदड़ से कहता है, अब तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या पसंद है। प्रिय दर्शकों, तब वह गीदड़ अपने मित्र गधे से कहता है कि अरे दोस्त, इन बातों को रहने दीजिए, आप तो फालतू की ही बातें कर रहे हो, अपनी मुसीबत अपने आप ही क्यों बुला रहे हो, इससे हमें और तुम्हें क्या लाभ होगा। शायद तुम भूल गए, हम चिप्पा चोरी से और चुपके चुपके हम किसानों के खेतों में घूम रहे हैं, उनकी फसल को खाते हैं, अपना पेट भरते हैं, इसी से हमारा गुजारा होता है। और चोर को तो खांसना भी बिल्कुल ही मना है।
और चोर को हमेशा शांत रहना पड़ता है, और तुम नाचने गाने की बात कर रहे हो, और शायद तुम यह बात भी भूल गए हो कि तुम्हारा स्वर मधुर नहीं है, तुम अच्छा नहीं गा सकते हो, और तुम्हारी शंख जैसी ध्वनि बहुत दूर तक जाएगी। और खेतों के आसपास खेती के रखवाले सो रहे हैं। यदि यह जाग गए तो हमें और तुम्हें दोनों को पकड़कर यह बंदी बना लेंगे और बहुत मार मारेंगे। और वह गीदड़ अपने मित्र गधे से कहता है, यदि तुम हमारा और अपना कल्याण चाहते हो तो आप ऐसी बातों को भूल जाइए। आप नाचना गाना बिल्कुल ही भूल जाओ। किसानों की अमृत जैसी फलों का, हरी साग सब्जियों का सेवन करो और मौज करो और अपना पेट भरो। यह संगीत और नाच गाने का शौक हमारे और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। प्रिय दर्शकों, तब उस गीदड़ की बात सुनकर गधे ने उत्तर दिया कि दोस्त, तुम बहुत ही डरपोक हो। तुम जंगल में रहते हो, और तुम जंगल में रहते हो इसलिए तुम्हें आज तक संगीत का रस नहीं चखा, और तुम्हें संगीत के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तभी तुम ऐसी फालतू की बहकी बहकी बातें कर रहे हो। उस गीदड़ ने कहा, भाई तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम किसी भी प्रकार का नाचना गाना नहीं जानते हो। तुम अपने गले से केवल ढिचू ढिचू की आवाज़ निकालोगे। प्रिय दर्शकों, उस गीदड़ की इतनी बात सुनने के बाद उस गधे को अपने मित्र गीदड़ की बातों पर जरा सा क्रोध आ गया, और गधे ने क्रोध को शांत करते हुए बोला, यदि मुझे संगीत का ज्ञान नहीं होगा तो और मुझे किस बात का ज्ञान होगा। उसने कहा, मैं संगीत के सभी भेदों को जानता हूँ, मैं सभी प्रकार के संगीत का ज्ञानी हूँ, मैं संगीत के सभी भावों को जानता हूँ। और उस गधे ने उस गीदड़ से कहा कि तुम अज्ञानी हो, तुम्हें संगीत के बारे में अभी तक कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम मूर्खता भरी बातें कर रहे हो। तब वह गीदड़ अपने मित्र गधे से कहता है, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। खेत के बाहर खड़ा होकर के चुपचाप पहरेदारी करता हूँ, और तुम्हारा जैसा मन करे तुम वैसा नाचो और गाओ, और तुम यहीं पर रह कर के आराम से संगीत और गीत गान करो। और मैं एक खेत की मेड़ पर जाकर बैठता हूँ और तुम्हारी पहरेदारी करता हूँ, और मैं ध्यान रखूँगा कि कोई किसान भी इधर ना आ जाए। प्रिय दर्शकों, वह गीदड़ इतनी कहकर खेत से बाहर निकल जाता है, और उस गीदड़ के जाने के बाद उस गधे ने अपना आलाप शुरू कर दिया, और उसको सुनकर के खेत के रखवाले देखने लगे कि यह संगीत की धुनी कहाँ से आ रही है, और वह उस गधे की तरफ दौड़ने लगे। और वहाँ आकर किसानों ने देखा एक गधा उनके खेत में खड़ा है, तो किसान लाठी डंडा लेकर के दौड़े और उस गधे को पकड़ करके मारने लगे, और मारते मारते इतनी मार मारी उस गधे को कि वह गधा बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। और उन किसानों ने उस गधे को रस्सी में बांध करके और वहीं पर बांध कर डाल दिया, और वह गधा उस रस्सी में बंधा हुआ तड़पने लगा। और उसके बाद वह गधा थोड़ी देर के बाद फिर से उठकर खड़ा हो गया। प्रिय दर्शकों, गधा एक ऐसा जानवर है जो उसे कितना भी कष्ट आए वह तुरंत भूल जाता है कि हमें इससे पहले किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हुआ था। इसी तरह से वह किसानों की मारों को भी भूल जाता है। प्रिय दर्शकों, इधर गधा जैसे ही किसान की लाठियों की मार को भूल जाता है, अब वह गधा उस रस्सी पर जोर लगाता है जो किसानों ने उसके गले में बांध दी थी, और वह गधा धीरे धीरे जोर लगाता है, और ज़्यादा ताकत लगाने के बाद वह गधा उस रस्सी को खोल देता है। जैसे ही उसकी रस्सी टूटती है और वह उन किसानों के खेतों से भागना शुरू कर देता है। प्रिय दर्शकों, उस गधे का मित्र था जो गीदड़, वह एक खेत की मेड़ पर दूर खड़ा होकर के यह सब देख रहा था। जब गधा रस्सी तोड़कर वहां से भागा था, अब गधा जैसे ही खेतों से बाहर निकलता है तो उसे उसका मित्र वहीं गीदड़ मिल जाता है। प्रिय दर्शकों, अब वह गीदड़ अपने मित्र गधे से मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों भाई, मेरे मना करते करते तुमने अपना नाच गीत शुरू कर दिया था, इसलिए तुम्हें यह दंड मिला है, और इसी की सज़ा तुम्हें भोगनी पड़ी, क्योंकि जो मित्रों की बात को नहीं मानता है तो उसको ऐसा ही दंड मिलता है। और इसीलिए तुम्हें गधा कहा जाता है, क्योंकि तुम किसी भी बात को सोचते नहीं हो और ना ही किसी की बात को समझते हो, और इससे पहले तुम बोलना शुरू कर देते हो। इस संसार में जो भी जीव जंतु और जो भी मनुष्य बगैर सोचे
समझे कुछ भी कदम उठा देता है और वही लोग ठगे जाते हैं और उनका ही पतन हो जाता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, कहते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी कदम उठाने से पहले हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव जंतु को एक बार जरूर सोचना चाहिए, मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ इसका परिणाम क्या होगा। प्रिय दर्शकों, जो लोग होने वाले परिणाम के बारे में सोचकर कदम उठाते हैं वह लोग कभी भी नहीं पछताते हैं, और जो लोग परिणाम को नहीं सोचते हैं और अपने मन की करते हैं तो ऐसे लोगों का पतन हो जाता है। उन लोगों के साथ भी वही हाल होता है जो उस गधे के साथ हुआ था। ऐसे मनुष्यों को भी गधा कहा जाता है जो बगैर सोचे समझे किसी भी कार्य को करने को तैयार हो जाते हैं और बगैर सोचे समझे ही किसी भी कार्य में कदम रख देते हैं, तो ऐसे लोगों को ही गधा कहा जाता है। तो सच कहा है प्रिय दर्शकों, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में सोचें जरूर। और हो सकता है किसी भी कार्य को करने से पहले, प्रिय दर्शकों, कहते हैं किसी भी कार्य को करने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों या माता पिता की सलाह जरूर लें। यदि आप बगैर सोचे समझे किसी भी कार्य में कदम उठाओगे तो हमेशा नुकसान ही पाओगे। यदि आपका कोई यार दोस्त या मित्र आपको किसी कार्य करने के लिए रोक रहा है तो उसके बारे में भी पहले विचार करें कि यह हमें क्यों रोक रहा है, इसका लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है। यदि आप बगैर सोचे समझे ही यदि आपका मित्र मना करता है और आप मान जाते हैं तो भी आप ठगे जाते हैं। पहले इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि सभी यार दोस्त सच्चे नहीं होते हैं, वे भी कभी कभी आपके अहित के बारे में भी सोचते हैं, और कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो आपके हित के बारे में ही सोचते हैं। तो इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में सोचे जरूर। तो प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी प्रिय दर्शकों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अगर आप हमारे से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो लाइक ज़रूर करें।